नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टैटिक बैंक विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। कंटेंट जो आज से मिलने वाला आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा, स्टोरी बेस्ड कंटेंट्स, और ये आपके जो याद होने वाले, ये एंड तक जब तक याद नहीं होने हैं तब तक आपको यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है ना। और याद कराने की जिम्मेदारी है मेरी, ठीक। और वो एंड तक आपको याद हो ही जाना है, ठीक है दोस्तों। उसकी एक छोटी सी कथित कहानी आपको मिलेगी। जो कंटेंट डेली आपको मिलता रहता है उससे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करी गई है, और आपको अच्छा से अच्छा जो है रेगुलर बेस पे ये चीज़ें आपको मिलने की प्रयास जारी रहेगी, ठीक है। आपको मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको आप थोड़ा सा देखिए और क्या चीज़ें और इंप्रूवमेंट हो सकती हैं इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जैसा भी है शुरू करते सबसे पहले वर्ड्स की तरफ से, या एयरटेल का पहला वोकैब है आपका सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मतलब होता है टू शो सपोर्ट, किसी को एक दूसरे को क्या दिखाना, सपोर्ट दिखाना, जिसको बोलते हैं एकता, ठीक है ना। हिंदी में इसका एक नॉर्मल वर्ड है, उसका मतलब एक तरीके से क्या दोस्तों, एकता है, सॉलिडारिटी मीन्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेकुलेशन, एक तरीके से नाउन है। नाउन इसका मतलब है टू मेक एन ओपिनियन विदाउट फैक्ट, एक तरीके से अनुमान लगाना, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं मैं देख ले रहा हूँ क्या है। टू मेक एन ओपिनियन, ओपिनियन अपने देना विदाउट एनी फैक्ट, तो आपको क्या करना है, एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज राइफ। राइफ इज अ गुड वर्ड। इसका ये है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब दोस्तों वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब होना फैल जाना, या फिर हमारी ख्याति क्या है, या फिर ना लोगों की ख्याति होती है, प्रचलित होती है, जिसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है, तो दैट इज वाइड स्प्रेड। राइफ मतलब होता है एक एडजेक्टिव है, आप कॉमन वर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हैं डेली वर्ड के यूज में। रीन मतलब, रीन एक तरीके से दोस्तों नाउन है, ठीक है ना। इसको कंट्रोल टू द गवर्नमेंट, कंट्रोल करना, लगाम नहीं होता जिसको पकड़ के रखना, ठीक है ना, कंट्रोल करना, कंट्रोल कर लेना, पकड़ के रखना, दैट इज रीन दोस्तों, एक तरीके से नाउन है, नोट कर सकते हैं। टो भी एक तरीके क्या दोस्तों, नाउन है। टू पुल और ड्रैग अवे, स्पेशली व्हीकल को नहीं खींचता, ऐसे बैलगाड़ी होती है, वो बैलगाड़ी खींच के लेके जाती है ना, ड्रैग करता है, खींचना, पुल करना, खींच के लेके जाता है ना, तो टू पुल और ड्रैग अवे, स्पेशली व्हीकल के बारे में ज्यादातर ये बातें हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टो बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज परपोर्टेडली, एक तरीके से एडवर्ब है। अपीयर टू बी ट्रू बाय लुकिंग एट अपीयरेंस, ठीक है ना, इसका मतलब यह है अपीयर टू बी ट्रू बाय लुकिंग एट अपीयरेंस, एक दूसरे ध्यान से देखने की तरफ की बात हो रही है, कथित रूप से उसकी बात होती है, उसकी जगह दोस्तों परपोर्टेडली या फिर एडवर्ब उसकी जगह पर यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों एलिज्ड। एलिज्ड मतलब होता है आरोप, आरोपित करना, टू बी इन समथिंग विदाउट प्रूफ, किसी भी बिना प्रूफ के आपको क्या करना, आरोप लगाना, एलिज कर देना, इन्होंने आरोप लगाया है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, इसके बारे में बोलना, या फिर आरोप लगाना, टू बी इन समथिंग विदाउट प्रूफ, आरोपित जिसको बोलते हैं, एक तरीके से एडजेक्टिव है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बेटर वर्ड है। बीफ्ड मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेंथन, मतलब क्या करना, स्ट्रेंथन, मजबूत पकड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मजबूत पकड़, पकड़ जिसकी होना, मजबूत पकड़ना, स्ट्रेंथन मजबूती जिसको बोलते हैं दोस्तों, दैट इज बीफ्ड, एक तरीके से वर्ब है दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। ब्लेयर एक वर्ब है दोस्तों। अ लार्ज हार्श नॉइज, बहुत तेजी से शोर मचाना, हार्श नॉइज मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत तीखी वॉइस, जिसको नॉर्मल हम लोग शोर मचाना कहते हैं, तो ब्लेयर है वो एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। लार्ज हार्श नॉइस। इम्पाउंडेड दोस्तों लास्ट वर्ड हमारा है वोकैब का, ये वर्ब है दोस्तों, टू टेक लीगल प्रोसेसन ऑफ स्पेशली एविडेंस, या फिर जब्त कर देना उसको, ठीक है ना, टू टेक लीगल प्रोसेसन ऑफ स्पेशली एविडेंस, एविडेंस होता है उसको नहीं, जब्त वगैरह कर लेते हैं या फिर उसको पकड़ लेते हैं, उसका दोस्तों उसका मतलब होता है इम्पाउंडेड, एक तरीके से वर्ब है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये 10 वर्ड दोस्तों ये 12 से लिए गए हैं। अब आपको कुछ ऐसी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि हाँ ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है और अच्छी भी लग रही हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं यहां तक बैठूंगा, आई होप कि मैं आपको विजुअल हो, फाइन विजुअल होगा मेरे हिसाब से, मैं आपको आगे चलूँ, ठीक है दोस्तों। जो स्टोरी है, ये सारी की जो स्टोरी है, मैं इस स्टोरी पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है ना। पहले मैं हिंदी में इसकी स्टोरी बता देता हूँ, देन इंग्लिश में इसकी स्टोरी बता देता हूँ। देखिए जैसे ही पहले हिंदी बोलते थे, जैसे ही हॉर्न बजा घोड़ा दौड़ने लगा दोस्तों। ब्लेयर आपका जो वर्ड है ब्लेयर, ये वाला, ठीक है ना, जैसे ही हॉर्न बजा, ब्लेयर, जस्ट एज हॉर्न ब्लेयर, जैसे ही हॉर्न ब्लेयर किया, मतलब हॉर्न बजा और घोड़ा दौड़ने लगा। हॉर्स स्टार्टेड रनिंग, द रीन ऑफ द हॉर्स एलिजेडली वर मेड ऑफ क्रोकोडाइल लेदर, जो घोड़े की लगाम थी कथित रूप से जो घोड़े की जगह लगाम है मगरमच्छ के चमड़े से बनी हुई थी। जो दोस्तों इसमें रीन वर्ड है, ये जो रीन वर्ड आपका, रीन वर्ड ये वाला, कंट्रोल टू द गवर्नमेंट, या फिर लगाम लगा देना, ठीक है। देखिए दोस्तों ये चीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ दिन के बाद ये आपको चीजें पीडीएफ फॉर्म मिलेंगी, जो मैं बोल रहा हूँ इसके भी पीडीएफ फॉर्म दे दूंगा, ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नीचे इसकी स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इसकी स्टोरी आप वहां पे जाकर क्लिक करके अपना आप देख सकते हैं, ठीक है। द राइडर हैड अ बीफ्ड अप रिलेशन विद द हॉर्स
विच वॉज विजिबल थ्रू द सॉलिडारिटी ऑफ दियर कोऑर्डिनेशन। इट इज सवार, जो घोड़ा सवार था, ठीक है ना, घोड़े के साथ गहरा रिश्ता था जो उसके समन्वय से एकजुटता दिखाई दिया। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दे रहा हूं। कयास लगाए जा रहे थे कि जीतेंगे, लेकिन अचानक उनकी जेब से एक पैकेट गिर गया जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। ट्रैक के पास मौजूद कुछ दर्शकों ने बताया कि पैकेट में कथित रूप में कोकीन थी। ठीक है ना, जो बोलना है पॉइंटली कोकेन। अब ये जो इंग्लिश स्टोरी है, हिंदी स्टोरी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भले ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब मैं इस स्टोरी को जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा तो आपको इस स्टोरी की एक एक मतलब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी स्टोरी मिलेगी और कुछ दिन के बाद आपको इसकी PDF फॉर्म मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही आसानी से याद करने में बहुत ही अच्छी सफलता रहेगी। ठीक है, तो चीज़ों को क्या करिए, थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। चीज़ें देखिए बढ़िएंगी, थोड़ा सा प्रयास करिए, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप एक मीडियम ऐसा सेट कर लेंगे हम आपस में, ताकि हम भी आपको समझ पाएंगे, आप भी हमको समझ पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें नई हैं और भी बेहतर मिलेंगी, इसको थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि और भी बेहतर बनाया जाए। ये जो स्टोरी थी, ये वाली स्टोरी इंग्लिश में भी मिलेंगी, हिंदी में मिलेंगी, दोनों स्टोरी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करके पूरी स्टोरी के बारे में जान सकते हैं कि मैंने ये क्या कहा। इससे आपको एक स्टोरी दिमाग में चलेगी। बोलते हैं ना, जो भी बचपन में पढ़ा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जो स्टोरी के साथ चित्र बना रहता था, वो चित्र अगर आप ध्यान से देख लोगे तो याद आएगा। वही मैंने प्रयास किया इसमें करने के लिए। ठीक है ना, ये आपको स्टोरी आपको नीचे मिलेगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा और कंटेंट कैसा लगा आज का उसे बताइएगा। मैं नए से नए क्या प्रयास करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे बेहतर कंटेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।